दिव्यांग साथियों के लिए जीवन साथी खोजने का सुनहरा अवसर। दिव्यांग साथियों के हित में कार्यरत हमराही समाज कल्याण संस्था एक महत्वपूर्ण पहल करने के लिए जा रही है। यह संस्था वर्षों से दिव्यांग साथियों की भलाई के लिए कार्य कर रही है और अब एक विशेष युवक युवती सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग साथियों को उपयुक्त जीवन साथी की तलाश में सहायता प्रदान करना है। अब आपके मन में पहला सवाल आया होगा कि यह कार्यक्रम कब और कहां पर आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह विशेष कार्यक्रम 23 फरवरी 2025 दिन रविवार को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, जो कि अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, तो यह कार्यक्रम इसी नर्मदापुरम के प्रसिद्ध शासकीय नर्मदा कॉलेज यानी कि एनएमबी कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। यह अवसर उन सभी दिव्यांग साथियों के लिए सुनहरा मौका है जो अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं और अपने लिए एक उपयुक्त जीवन साथी की तलाश में है। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा सभ्य समाज लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन दिव्यांग साथियों को अब भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चाहे वह रोजगार की बात हो, शिक्षा का मुद्दा हो या फिर आत्मनिर्भरता की जरूरत, हर मोर्चे पर वे कठिन संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। विवाह जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में भी उन्हें कई अड़चनों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण बहुत कम लोग इनका लाभ उठा पाते हैं। विवाह के संदर्भ में एक उपयुक्त जीवन साथी ढूंढना दिव्यांग साथियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है और इसी जरूरत को समझते हुए हमराही समाज कल्याण संस्था इस सम्मेलन का आयोजन कर रही है। देखिए, अब सभी दिव्यांग साथियों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि वे इस कार्यक्रम में कब और कैसे भाग ले सकते हैं। तो घबराइए मत, इसकी जानकारी भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन इस जानकारी को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप दिव्यांग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और अपने लिए एक उपयुक्त जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो यह कार्यक्रम आपके लिए है। इस सम्मेलन के माध्यम से आपको अपने जैसे जीवन साथी से मिलने और बातचीत करने का अवसर मिलेगा। इस सम्मेलन में भाग लेने या अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप दिव्यांग साथियों की सेवा के लिए समर्पित युवा समाज सेवी गजेंद्र सिंह कुर्मी और हमराही समाज कल्याण संस्था की नर्मदा शाखा की कार्यकारी अध्यक्ष पूजा गौर से भी संपर्क कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 74 15 60 73 52 और 93 40 64 88 47। आई रिपीट, गजेंद्र सिंह कुर्मी का नंबर है 74 15 60 73 52 और कार्यकारी संचालक पूजा गौर जी का नंबर है 93 40 64 88 47। इन्हें आप कभी भी और कहीं से भी फोन लगाकर संपर्क कर सकते हैं, जो आपको इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक आयोजन में कई प्रतिष्ठित अतिथि शामिल होंगे, जिनमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय लोकसभा सांसद श्री दर्शन सिंह शामिल होंगे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया एवं नर्मदापुरम की लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा शामिल होंगे। इसके साथ साथ नर्मदापुरम के कई प्रशासनिक अधिकारी एवं कई सम्मानीय अतिथियों की उपस्थिति इस आयोजन को और भी भव्य बनाएगी और दिव्यांग साथियों के हर एक तबके को प्रेरित करेगी। आप सभी दिव्यांग जनों को यह जानकारी भी देना जरूरी है कि इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक युवा समाज सेवी श्री गजेंद्र सिंह कुर्मी है, जो कि दिव्यांग समुदाय की सेवा के लिए समर्पित है। अब इस बात पर भी बात कर लेते हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में गजेंद्र सिंह ने दिव्यांग समुदाय के कार्य को ही क्यों चुना। हम आपको बता दें कि इसका भी एक विशेष कारण है, क्योंकि गजेंद्र सिंह स्वयं एक दिव्यांग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। देखिए, गजेंद्र सिंह कुर्मी की कहानी संघर्ष, हिम्मत और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। बचपन में जब वह 4 साल के थे तो उन्हें आंखों की एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, जिसका उनके माता पिता ने देश के कई जाने माने डॉक्टरों से भी इलाज कराया, लेकिन उस बीमारी का इलाज संभव नहीं हो पाया, क्योंकि इनकी आंखों के अंदर की वह नसें ब्लॉक हो चुकी थी जो सर्कुलेशन के माध्यम से ब्लड और ऑक्सीजन आंखों की रेटिना तक पहुंचाने का काम किया करती थी और जिसका कहीं पर भी कोई इलाज नहीं था। चेन्नई के शंकर नेत्रालय के प्रसिद्ध डॉक्टरों का कहना था कि इस बीमारी के इलाज के लिए अभी भी कई वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और इस तरह की बीमारी का शिकार हुए मरीज बढ़ती उम्र के साथ साथ अपनी आंखों की रोशनी को धीरे धीरे खो बैठते हैं और इसी बीमारी के कारण गजेंद्र सिंह की पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। लेकिन गजेंद्र ने कभी हार नहीं मानी। दिव्यांग होने के बावजूद उन्होंने अपनी दुनिया को फिर से रंगीन बनाने का साहस दिखाया और समाज में खुद को साबित किया।
गजन सिंह को बचपन में समाज से कई अपमानजनक और तिरस्कार भरे शब्दों का सामना करना पड़ा। कई बार उनकी कमजोरी को लेकर उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन इन कठिनाइयों ने उनकी इच्छा शक्ति को और भी मजबूत किया। उन्होंने अपने संघर्ष को अवसर में बदला और साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी कठिनाई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। गजन ने अपनी शिक्षा को अपनी ताकत बनाया। 100% ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने विशेष विधियों से पृथक पृथक यानी कि अलग अलग मास्टर डिग्रियां सोशल वर्क और सोशियोलॉजी में हासिल की, मतलब डबल एमए किया, जो कि सामान्य व्यक्ति भी आसानी से नहीं कर पाते। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में उनका जुनून उन्हें लगातार प्रेरित करता रहा। गजन ने दिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद भी यदि आपके भीतर सीखने की ललक और आत्मविश्वास हो तो आप किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आज गजन सिंह केवल खुद आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि दिव्यांग समुदाय के लिए भी एक प्रेरणा बन चुके हैं। वह चाहते हैं कि उनका संघर्ष किसी और को न झेलना पड़े। समाज में दिव्यांगों के प्रति जागरूकता फैलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर वह दिन रात काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि दिव्यांग समुदाय के हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और वह अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो सके। गजन की कहानी यह साबित करती है कि किसी भी विकलांगता को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उनका जीवन यह भी संदेश देता है कि कठिन समय में भी अगर आप हार नहीं मानते तो सफलता आपके कदम चूमती है। उनका संघर्ष और सफलता न केवल दिव्यांग समुदाय के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो वहीं इसके अलावा हमराही समाज कल्याण संस्था की जो कार्यकारी अध्यक्ष पूजा गौर हैं, वह भी दिव्यांग समुदाय से आती हैं। पूजा गौर का जीवन भी संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि किसी भी चुनौती को पार करने के लिए अगर आपके पास दृढ़ निश्चय और जुनून हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं है। जन्म से ही दृष्टिहीन पूजा ने बचपन में वो संघर्ष देखा जिसे कोई भी बच्चा नहीं देखना चाहता, लेकिन उनका आत्मविश्वास और सपना कभी भी कमजोर नहीं पड़ा। एक दृष्टिहीन लड़की होने के बावजूद पूजा ने समाज की नकारात्मक सोच को नजरअंदाज कर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। लोगों ने जब उन्हें कमजोर समझा तो उन्होंने उसी को अपनी ताकत बना लिया। पूजा ने यह साबित किया कि किसी भी स्थिति में अगर आत्मविश्वास और मेहनत का साथ हो तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आ सकती। आज पूजा गौर सिर्फ एक प्रेरणा ही नहीं बल्कि नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण बन चुकी है। उन्होंने खुद को किसी भी कठिनाई के सामने झुकने नहीं दिया और एक संगठन हमराही समाज कल्याण संस्था के माध्यम से दिव्यांग समुदाय की सेवा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उनकी संस्था दिव्यांगों के लिए न केवल सामाजिक जागरूकता पैदा कर रही है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं और प्रयास भी कर रही है। पूजा गौर का जीवन यह सिखाता है कि अगर किसी व्यक्ति में जुनून और साहस हो तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। पूजा गौर आज समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं और उनकी सफलता यह साबित करती है कि अगर आप किसी उद्देश्य को दिल से चाहें तो दुनिया की कोई भी रुकावट उसे पूरा करने में बाधा नहीं बन सकती। पूजा गौर की कहानी हमें यह सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं अगर इरादा मजबूत हो। तो फिर आइए और बिना देर किए हुए इस पहल का हिस्सा बने। अगर आप या आपका कोई परिचित दिव्यांग समुदाय से है और अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहा है तो यह कार्यक्रम आपके या फिर उसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसके अलावा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाएं। तो आइए इस विशेष आयोजन का हिस्सा बने और अपने जीवन को एक नई दिशा दें।